स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स का एक मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर एक मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, देन प्रूव डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डी टी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जगह पे वो ये भी लिख सकता था कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो अगर ये आता तो भी आपको यही प्रूफ करना होता। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब ए अगर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट दिया, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट माइनस ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको हम -1 इंटू ए का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। अब के कांस्टेंट है, के का डिटरमिनेंट जो होता है वो के की पावर n ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो और n क्या है हमारा? ऑर्डर कितना है? 3, तो इसलिए हो जाएगा -1 की पावर 3 ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, इधर आएगा तो ए का डिटर्मिनेंट प्लस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब डी ई टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया इसका। ठीक है।